चलिए जी, वेलकम अगेन। तो अभी तक हमने स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के बारे में बात कर ली थी। अब भाई बहुत सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि साहब हमने जो प्रोफेशनल थे ना, जो हमने इतने सारे प्रोफेशनल पढ़े, लीगल, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, सीएस, फिल्म आर्टिस्ट, उनके बारे में हमने सेक्शन 44AA1 में बात कर ली कि भैया आपको बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह मेंटेन रखने पड़े। बाकी रूल 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 बारे में हमने सारी डिटेल डिस्कशन कर लिया। और हमने फिर ये भी समझ लिया कि साहब आपको कब अकाउंट मेंटेन रखने नहीं पड़ेंगे, जब आपका पिछले 3 साल में किसी भी एक साल, तीनों साल में अगर 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बेसिक तो आपको तब भी मेंटेन रखना पड़ेगा ही। अब सेक्शन 44AA2 कहता है कि पर्सन कैरिंग ऑन नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और कैरिंग ऑन बिजनेस, वहां पे तो हमारे थे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल थे। अब हम कह रहे हैं कि नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, जो डॉक्टर इंजीनियर वाले प्रोफेशनल, ये नॉर्मल प्रोफेशनल है, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। वो स्पेसिफाइड तो हमने 44AA1 में पढ़ लिया है। अब 44 इनके अलावा अगर जो बचे हैं वो 44AA2 में नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है या फिर बिजनेसमैन है। अब इन दो के लिए क्या रूलिंग लगेगी? पर्सन कैरिंग ऑन नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, कैरिंग ऑन बिजनेस। सेक्शन 44AA2 यहां पर कहता है कि एवरी पर्सन कैरिंग अ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस या फिर प्रोफेशन शैल कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। अब यहां पे देखिए क्या रूलिंग आई है। सिंपल सी रूलिंग है, मैं फिर बताऊंगा। रूलिंग सिंपल है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल लेवल में लिखने का रीजन ये है ताकि जब इसको आप पढ़ो ना, जब आप इसको पूरा समझो, पढ़ो, तो आपका एक ना बेस तैयार हो जाए कि अच्छा ये बात थी, हमने पूरी इस बात को इस तरह समझा कि साहब हमने कब मेंटेन रखना है, अब मैं सिंपल लिख दूं 1,20,000, 10 लाख, 1,20,000, 10, यार ये बार बार रटना पड़ जाएगा, क्योंकि कई बार ना सेंटेंस में कुछ बातें छिपी भी रहती हैं, तो वो भी समझनी पड़ेगी आपको। चलिए, पहला कि इन केस पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, पहली बात कर रहे हैं कि पर्सन के केस में एचयूएफ इंडिविजुअल के अलावा है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ नॉर्मल केस पर्सन है। कहते हैं कि एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, इन इंडिविजुअल एचयूएफ नीचे कवर अप है, कैरिंग नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस या प्रोफेशन। नॉन स्पेसिफाइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्पेसिफाइड हमारा 44AA1 में था, 44AA2 में नॉन स्पेसिफाइड है। मस्ट मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट एज में एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। क्या ये लाइन 44AA1 में भी हमने यही पढ़ी थी? हाँ सर, बिल्कुल, वहां पे भी यही लाइन हमने पढ़ी थी। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट कब मेंटेन रखने की जरूरत है? इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस या प्रोफेशन। एग्जिस्टिंग बिजनेस मतलब आपका बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, आपका न्यूली सेटअप नहीं है। न्यूली सेटअप के लिए हमारे पास दूसरी कैटेगरी अवेलेबल है, अभी हमारा पुराना बिजनेस है जो नॉर्मली चल रहा है। कहता है कि इन अ केस वेयर इनकम, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए, मैं इसको हाईलाइट नहीं करा मैंने, बट इसको हाईलाइट कर लीजिए। इन केस वेयर इनकम, या इनकम की बात कर रहे हैं, फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सीड्स 1,20,000, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा, सॉरी, पर्सन हो और इंडिविजुअल या एचयूएफ के अलावा हो, मतलब बाकी पर्सन हो, बाकी कंपनी हो, अगर आपकी इनकम, मैं सेल्स टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इनकम, आपने जो इनकम कमाई है बिजनेस या प्रोफेशन से, वो 1,20,000 से ज्यादा हो गई है। इसका मतलब 1,20,000 तक की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 1,20,000 से ज्यादा हो गई है, क्या इनकम ज्यादा हुई है, या फिर आपकी टोटल सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, सेल टर्नओवर बिजनेस में हो गया, ग्रॉस रिसिप्ट प्रोफेशन में होना, कौन से? नॉन स्पेसिफाइड में। एज द केस में भी एक्सीड्स 10 लाख, इनकम 1,20,000 से ज्यादा हुई है, या फिर सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट ज्यादा हुआ है, 10 लाख से ज्यादा हुआ है। कब? इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर या प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से पिछले ठीक 3 साल में किसी एक साल भी 10 लाख से ज्यादा हो गई। जबकि हमने अभी जब सेक्शन 44AA1 में कह रहे थे कि भैया आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है, कि अगले पिछले 3 साल में तीनों साल 1.5 लाख से ज्यादा होगी तब मेंटेन रखोगे, 3 साल में किसी एक साल भी कम रहेगी तो मेंटेन रखने की जरूरत नहीं। लेकिन यहां पे कहता है कि भैया पिछले 3 साल में, करंट प्रीवियस ईयर से पिछले 3 साल में किसी भी साल 10 लाख से ज्यादा हो गई, क्या? सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, यहां पर जितनी मेहनत कर लेंगे ना, नीचे आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, ये सब लगभग सब सेम ही है। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं।
फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि यहीं पे हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है। कहता है कि इन केस ऑफ अ पर्सन इंडिविजुअल और एचयूएफ, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम अलग रहो, अभी तुम अलग बैठो, हम तुम्हारी बात बाद में करेंगे। कि इन अ केस वेयर इनकम ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, इनकम मतलब आपका इनकम जो हुई है बिजनेस प्रोफेशन से 1,20,000 से अगर ज्यादा हो गई है, या आपका सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट एज द केस में भी 10 लाख से ज्यादा हो गया है, 10 लाख या 1,20,000 तक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज्यादा हो गया है, टर्नओवर ज्यादा हो गया है, पिछले 3 सालों में किसी एक साल भी 10 लाख से ज्यादा हो गया है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत पड़ेगी। Every person carrying on non-specific business profession must maintain such books of account as may enable the assessing officer to compute his total income with the provision of the income tax। ठीक है, ठीक बात है। उसके बाद अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं हो, न्यूली सेटअप बिजनेस हो, तो भैया न्यूली सेटअप में इन अ केस वेयर द बिजनेस इज ऑफ प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप इन एनी प्रीवियस ईयर, इफ इज टोटल इनकम इज लाइकली टू एक्सीड 1,20,000, नहीं उसमें पढ़ा था ना लाइकली टू एक्सीड, वहां पे भी हमने पढ़ा था 1.5 लाख, यहां पे कह रहे हैं लाइकली टू एक्सीड इनकम 1,20,000, या फिर सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट लाइकली टू एक्सीड 10 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब न्यूली सेटअप है, अब जब न्यूली सेटअप है तो पिछले सालों की तो बात हो ही नहीं सकती, जब न्यूली सेटअप है तो पिछले सालों की तो बात हो ही नहीं सकती। हम कह रहे हैं इस साल अगर आप 10 लाख से ज्यादा क्रॉस कर जाओगे अपने ग्रॉस सेल या टर्नओवर रिसिप्ट, या फिर आपकी इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो जाएगी, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक बात है। अब इतनी हमने जो बात पढ़ ली है ना, अब हम कह रहे हैं कि ये तो हमने पढ़ा इन केस ऑफ अ पर्सन। अगर मैं यहां पे बात करूं इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, तो वहां पर इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में आपका जो लिमिट है ना, वो 1,20,000 से लिमिट हो जाएगी 2.5 लाख, और 10 लाख से लिमिट हो जाएगी 25 लाख इन एनी ऑफ द 3 ईयर इमीडिएट प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर। In case of individual or HUF carrying on non-specified business or profession must maintain such book of account as may enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provisions of the Income Tax 1961 in the following circumstances. In case of existing business profession, in a case where income from business or profession exceeds 2,50,000 रुपए, हम यहाँ पे क्या करें इनकम एक्सीड्स 2,50,000 रुपए, या फिर सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड्स 25 लाख रुपए इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर, किसी भी एक साल अगर एक्सीड हो गई इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो इंडिविजुअल एचयूएफ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा। और अगर न्यूली सेटअप में है तो आपका लाइकली टू एक्सीड 2.5 लाख आपकी इनकम, या फिर लाइकली टू एक्सीड आपका सेल टर्नओवर 10 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली हमें अभी 2 लिमिट समझ में आई, 1,20,000 और 10 लाख की इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो वो लिमिट आपकी 1,20,000 की लिमिट हो जाएगी 2.5 लाख, और 10 लाख की लिमिट हो जाएगी 25 लाख। अब यहां पर देखिए जो इंडिविजुअल एचयूएफ है ना, इनके लिए लिमिट बढ़ा दी है, क्योंकि इनके लिए लिमिट बढ़ा दी, लेकिन इसके अलावा कोई बिजनेस है कि बिजनेस में ना ज्यादा चीजें प्लानिंग होती हैं, तो वहां पे टर्नओवर कमी है, सेल इनकम कमी है, लेकिन हो सकता है एक्चुअल में वहां ज्यादा हो, इसलिए वहां पे कहते भैया आपका अगर 10 लाख 1,20,000 में पहुंच गए ना, ये 10 लाख की सेल से भी एक्सीड हो गए, बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए हमें। इंडिविजुअल एचयूएफ को तब भी इतना परेशान नहीं करे, लेकिन बिजनेस वालों को इनके अलावा इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा उनको ज्यादा परेशान किया। ठीक है, तो ऐसे केस में बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अब कुछ प्रोविजन है जो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे आएंगे, लेकिन एक प्रेजेंटिव बेसिस टैक्सेशन होता है, उसमें होता क्या है बेसिकली, आपकी जो भी सेल टर्नओवर होता है या आपकी जो भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज बेसिस पे आपकी इनकम मान ली जाती है। एक सेक्शन होते हैं सेक्शन 44AE, सेक्शन 44BB, सेक्शन 44BBB में प्रेजेंटिव बेसिस टैक्सेशन होता है, जहां पर आपकी टोटल सेल के 5%, 8%, 10% आपकी इनकम मान ली जाएगी, और उसके हिसाब से ही आपका जो है टैक्स निकालना जाएगा। और ऐसे केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही है, डिपार्टमेंट खुद ही कह रहा है, इनकम टैक्स खुद ही कह रहा है कि आपकी भैया जो भी सेल वेल है ना, आप उसका 8% हमारा इनकम मान लेंगे, आपकी सेल का 5% हम इनकम मान लेंगे, और उस पर हम आपको टैक्स निकाल देंगे, जो भी टैक्स आएगा। लेकिन कई बार एसएससी कहते हैं कि साहब आप कह रहे हो कि मेरी मान लीजिए 100 करोड़ की सेल थी, आपने कह दिया कि 8 करोड़ की मेरी इनकम है, 8 करोड़ पे इनकम आपने मुझे टैक्स निकाल दिया, मेरे तो बट 8 करोड़ का इनकम हुई नहीं है, मेरा तो लॉस हो, मेरे तो 3-4 करोड़ का माल बिका है बस, तो सर 3-4 करोड़ की इनकम आई है, 100 करोड़ की आपको सेल दिख रही है,
लेकिन एक्चुअल में मेरा जो मार्जिन था, क्योंकि मेरा बिजनेस इतना एक्सपर्टीज नहीं था या मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी की दिक्कत हो गई थी, मेरा एक्चुअल में इनकम सिर्फ 2-3 करोड़ ही जनरेट कर पाया। तो मेरे जो टैक्स लगना चाहिए वो 2-3 करोड़ पे लगना चाहिए। आप कह रहे हो कि 8% मान के अपने अपने प्रेजेंटिव टैक्सेशन रेट ले लिया और 8% ले लिया। नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो गवर्नमेंट कहती है यार एक बात बता, हम तुझसे 8% कह रहे हैं कि तेरी इनकम का 8% में इनकम मान रहे हैं तेरे सेल्स का, हम ये भी तो कह रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत रख। तो लेकिन अगर एसएससी इसका उल्टा जाता है, कहता है कि नहीं साहब मेरी 8% इनकम नहीं है, मेरी 8% या 5% या जो भी इस सेक्शंस में जो पर्टिकुलर परसेंटेज लिखी है वो कहता है कि मेरी इतनी इनकम नहीं है, तो भैया ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट लाना, फिर सारा बुक्स ऑफ अकाउंट रखवाएंगे। ये सेक्शन हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। 44 AE ABB BBB क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि वेयर द प्रॉफिट और गेन्स, where the profit or gains from the business are calculated on presumptive basis under section 44A related to goods carriage, section 44BB relating to business exploration etc of mineral oil in case of non-resident, section 44BB relating to foreign company engaged in the business of civil construction। देखिए ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन तो आपके कोर्स में है नहीं, सिर्फ हम सेक्शन 44A ही है वो देख लेंगे आगे। एज द केस में बी, as the case may be, and the assessee has claimed his income to be lower than the profit and gain so deemed, then he shall keep maintain books of account and the document during the previous year। अगर वो कहता है कि भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप जो कह रहे हो ना मेरी इनकम का, मेरी सेल का 8% इनकम आप मान के चल रहे हो, उसके बेस पे टैक्स निकाल रहे हो, लेकिन मैं कहता हूं कि आप 8% मेरी इनकम नहीं हुई है, मेरी इनकम इससे भी कम हुई है। अगर मैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाता ना, सेक्शन 44 AE BB BBB में जाता, तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत नहीं थी, वहां पे प्रोविजन ही भूलता है। लेकिन मैं तो उसमें नहीं जाना चाह रहा, तो कहना कि अगर आप उसमें नहीं जाना चाह रहे ठीक है, आप जो बात बोले हम आपकी बात मानेंगे, लेकिन फिर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे, ठीक है। In case of an SSA in whose case provisions section 44 AD4 are applicable, where the provisions section 44 AD are applicable and income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax in any previous year, then SSA shall have to maintain books of account at the। अब सेक्शन 44 AD क्या है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये आगे कवर करेंगे तब दोबारा इस पॉइंट पे आ जाएंगे हम लोग, तो भी फिलहाल छोड़ दो 44 AD, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। मैं 44 AD पे भी एक सेक्शन अलग पूरा क्लियर करूंगा, उसके बाद सेक्शन 44 AD4 को भी यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। When maintenance of books of account not necessary, कब books of account maintain रखना जरूरी नहीं है। There is no need to maintain books of account and document if the following condition is satisfied। क्या assesses carrying on a business profession and the income total sale gross less than the specified amount। हाँ सही बात है, 1,20,000, 10 लाख, 2.5 लाख या फिर 25 लाख, इससे अगर कम है आपका इनकम या ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर या सेल जो भी है, इससे कम है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत रखो। या फिर इफ इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44 AD ADA AE BB BBB he should not declare income lower than which he is prescribed under these relevant section। सही बात है, हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाना चाह रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि भैया जो इस सेक्शन में इनकम बोली गई है हम उसी इनकम को मान के टैक्स देने के लिए तैयार हैं। ऐसे केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की एसएससी को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इन सेक्शन के अगेंस्ट में जाओगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। In case an SS is carrying on a specified profession, maintenance books of account is compulsory except when he is covered under section 44 AD। ये फिर 44 AD वाली बात, further in some cases the books of account have been prescribed under the rule। ये 44 AD फिर है दोबारा बात, ये भी पॉइंट हम दोबारा एक बार क्लियर कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल अगर मैं समझूं, इन केस एन SS is carrying on a specified profession, maintenance books of account is compulsory except when he is covered under section 44 AD। स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी है, 44 AD एक एक्सेप्शन है, छोड़ दो भी इसको। सम केसेस बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल। तो अभी ये बार 44 AD वाला पार्ट छोड़ के बाकी हमने जो नॉर्मल चीज़ें पढ़ी हैं वो सिंपल समझनी है कि हमने देखो इस पूरे प्रोविजन में अगर हमने देखा जाए तो हमने जो रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी थी वो ये पढ़ी ये है कि नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, अगर आप पर्सन हो अदर देन इंडिविजुअल HUF, तो आपकी ग्रॉस इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम 1,20,000 तक है या आपकी सेल टर्नओवर रिसिप्ट 10 लाख तक है इन एनी वन ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलिवेंट अकाउंटिंग ईयर प्रीवियस ईयर, पिछले 3 साल में किसी एक साल भी 10 लाख से एक्सीड हो गए हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखो। न्यूली सेटअप हो तो लाइकली टू एक्सीड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1,20,000 10 लाख है।
अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो ये लिमिट बढ़ के हो जाएगी 25 लाख और 2.5 लाख और 25 लाख। न्यूली सेटअप में सेम लिमिट रहेगी 2.5 लाख और 25 लाख। 25 लाख होगी यहाँ पे, 2.5 लाख और 25 लाख। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जाना चाह रहे हो तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। कब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है? जब आप लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर पाए, जो हमने लिमिट पढ़ी है 1,20,000, 10 लाख या 2.5 लाख या 25 लाख, या फिर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर जा रहे हो तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेलियर टू कीप अकाउंट, सेक्शन 271 प्रिस्क्राइब पेनल्टी प्रोविजन टू फेलियर टू कीप मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा ऑल्सो फॉर नॉट रिटेनिंग देम फॉर अ प्रिस्क्राइब पीरियड विच इज 6 ईयर। तो क्वांटम ऑफ पेनल्टी इम्पोजेस 25,000 रुपये। देखिए 271 में अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं रखते हो ना तो 271A में आपकी पेनल्टी लगती है और वो पेनल्टी होती है 25,000 रुपये की। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट आपके अगर नहीं मिलते प्रॉपर तरीके से तो आपको सेक्शन 271 में एक पेनल प्रोविज़न होता है, पेनल्टी लगाई जाएगी 25,000 रुपये आपकी वो पेनल्टी लगा दी जाएगी। इस तरह से आपके नॉन स्पेसिफाइड के केस में भी हमने बातें पढ़ी। ठीक है जी। अब इसमें ना एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद ध्यान दिया नहीं दिया, यहां पर सेक्शन 44AA में ना नॉन स्पेसिफिक वाले लोगों के लिए बोला कि साहब एवरी पर्सन अदर देन, इस सेंटेंस को जरा दोबारा पढ़ते हैं। एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ या एवरी पर्सन कैरिंग नॉन स्पेसिफिक बिजनेस शैल कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट। फिर एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कैरिंग ऑन नॉन स्पेसिफिक बिजनेस प्रोफेशन मस्ट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज में एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। और इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में भी सेम लाइन लिखी थी कि इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ कैरिंग ऑन नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस प्रोफेशन मस्ट मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट एज में एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। भाई अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, हमें लिमिट बता दी गई है कि भैया इन केस ऑफ पर्सन टोटल इनकम 1,20,000, सेल 10 लाख, इससे एक्सीड हो। 10 लाख एक्सीड कब हो? पिछले 3 साल में किसी भी एक साल अगर 10 लाख से एक्सीड हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखो। इंडिविजुअल एचएफ के केस में ये लिमिट 1,20,000 की लिमिट 2.5 लाख हो जाती है और सेल 10 लाख की लिमिट 25 लाख हो जाती है। हमने ये बात समझ ली। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए एक्सीड हो गई, मैं कह रहा हूं मान लीजिए एक्सीड हो गई, आपका सेल भी एक्सीड हो गया या आपकी इनकम या कोई भी एक चीज एक्सीड हो गई। ठीक है। अब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना होगा ना, रूल 6F वाला मेंटेन रखना होगा, रूल 6F वाला मेंटेन रखना होगा। यहां पे रूल 6F नहीं, वहां पे रूल 6F बहुत स्ट्रिक्ट था। वहां पे रूल 6F ने बोल दिया कि भैया आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा, और वहां पे रूल 6F1(2) में, तो 6F2 में बता दिया गया कि भाई क्या क्या मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन इस वाले प्रोविजंस में यहां पर सेक्शन 44AA(2) के अंदर रूल 6F की बात नहीं करी गई है। तो फिर कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी पड़ेगी? वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी पड़ेगी। मैंने इसी वजह से इस सेंटेंस को 2 बार लिखा है। अब आपको समझ में आ रहा है क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सब एवरी पर्सन को वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखनी पड़ेगी जिससे असेसिंग ऑफिसर को पता चल जाए उसकी इनकम कितनी है, वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी इनकम को कंप्यूट कर सके। अब ऐसे में बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से होने चाहिए भाई? ऐसे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट जिससे वो इनकम को कंप्यूट कर ले, चाहे वो कैश बुक हो चाहे वो लेजर हो। यहां पे लेकिन डिफाइन नहीं करा गया है। लेकिन पहले वाले प्रोविजन में सेक्शन जो स्पेसिफाइड लोग हैं वहां पर स्पेसिफिकली डिफाइन करा गया है, स्पेसिफाइड लोगों के लिए, स्पेसिफाइड प्रोफेशन वालों के लिए। वहां पर रूल 6F2 की बात भी बोल दी है। लेकिन नॉन स्पेसिफाइड, देखिए ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये नॉन स्पेसिफाइड है, ये नॉर्मल बिजनेसमैन है। इनको इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं मत करो। इनको इतना करो कि भैया ठीक है तुम कंप्यूट कर रहे हो, इतना कर दो कि हम तुम्हारी इनकम कंप्यूट कर लें। अब उसके अकॉर्डिंग तुम जो भी डॉक्यूमेंट मेंटेन रखोगे वो तो तुम्हें मेंटेन रखने ही पड़ेंगे। तो यहां पर इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये 44AA1 में और 44AA2 में मेजर जो डिफरेंस है वो यही है। 44A1 में रूल 6F ज्यादा कंट्रोलिंग पावर है, लेकिन जबकि सेक्शन 44AA2 के अंदर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। ठीक है। यहां पर बस लिमिट बता दी गई है, अगर इस लिमिट से एक्सीड हो गए
तभी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखो, कोई डिफाइन नहीं करा है, लेकिन वो रखो जिससे असेसिंग ऑफिसर को आपकी इनकम कंप्यूट करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रोविजन भी होता है कंप्लीट। सिंपल रूलिंग है, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं था इसमें भी, सिंपल प्रोविजन था। तो सेक्शन 44AA(2) की बात होती कंप्लीट। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक में। अभी तक ये जो टॉपिक था यही था आपका, नए किसी टॉपिक को लेके आऊँगा, फिर से डिस्कशन करेंगे, इसी तरह मज़ेदार एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।